तो कल तक की क्लास में जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे टाइप 3 तक के क्वेश्चन। ये जो चैप्टर था इसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल जो है वो आपको 7 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है? और इस 7 टाइप के क्वेश्चंस में अगर हम बात करेंगे तो हम लोगों ने 3 टाइप के क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। सबसे पहला, आपसे यदि प्रारंभिक दिशा दे रखी हो और अंतिम दिशा पूछी हो, ठीक है? पहला टाइप जो था आपका जिसमें आपसे अंतिम दिशा पूछी गई थी, और दूसरा टाइप आपसे था जिसमें प्रारंभिक दिशा पूछी गई थी। दूसरा टाइप था जिसमें आपसे प्रारंभिक दिशा पूछी गई थी, और तीसरा जो टाइप था ये भी आपका प्रारंभिक दिशा और अंतिम दिशा से ही रिलेटेड था, लेकिन यहाँ पर आपका किससे रिलेट करता था, ये कोण से यानी कि एंगल से। जो आपके पहले दोनों टाइप थे इनमें किसी भी प्रकार के एंगल का प्रयोग नहीं किया गया था, केवल बाईं ओर और दाईं ओर का प्रयोग किया गया था। और बाईं ओर और दाईं ओर का मतलब सीधा-सीधा होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। बाएँ का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और दाएँ का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। लेकिन इसमें आपको एंगल दे रखे होते हैं, जिसमें आपको 45 डिग्री हो गया या फिर आपका 90 डिग्री हो गया या फिर आपका 135 डिग्री हो गया, कि मतलब अगर 135 डिग्री दाईं ओर घूमता है, तो उसका मतलब नहीं है कि आपको 90 डिग्री घुमाना है, उसका मतलब है आपको 135 डिग्री घुमाना है, ठीक है? तो यहाँ तक की बात जो है वो हमने पिछली क्लास में कर ली थी। आज ये दूसरी क्लास होगी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, इसमें हम लोग बात करेंगे टाइप 4 के क्वेश्चंस की। मैंने आपको बोला है जब आपने टाइप 3 तक के क्वेश्चंस किए हैं तो आपने किसी भी प्रकार का डायग्राम का प्रयोग नहीं किया है। आपने सारे क्वेश्चंस विदाउट डायग्राम से किए हैं। लेकिन अब जो चौथा टाइप होगा इसमें सर आपको डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि सर यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है इसमें सर आपसे पूछा जाता है सापेक्ष दिशा। यानी कि अभी तक केवल मैंने क्या बोला था, अगर सवालों में आपसे ये पूछा जाए कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, ठीक है? व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, या फिर दूसरा आपसे पूछा जाए कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो सर इसमें ना तो दूरी से कोई मतलब होता है और ना ही आपका सापेक्ष दिशा से कोई मतलब है। सीधा-सीधा हम लोग बाएँ और दाएँ को आपस में कैंसल करते हुए क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सर आपसे पूछा जाएगा सापेक्ष दिशा या फिर आपसे पूछा जाएगा सापेक्ष दूरी। सापेक्ष दिशा और सापेक्ष दूरी का मतलब क्या है, इस चीज को समझो। अगर हम बात करेंगे कि जैसे कोई भी व्यक्ति पॉइंट ए पर खड़ा था, ठीक है? अगर कोई भी व्यक्ति पॉइंट ए पर खड़ा था और वह उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, तो उसका मुख भी उत्तर की ओर होगा। ऐसा तो ना कि उल्टा होके चलेगा। उत्तर की तरफ मुंह करके चलना शुरू करता है। कुछ दूरी चलने के बाद ये अपने राइट में मुड़ता है, और राइट में मुड़ने के बाद में ये बिंदु सी पर, जो कि इसका अंतिम बिंदु है, वहां पर पहुंच जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, तो आप आंसर क्या देंगे? पूरब। और अगर आपसे पूछे कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तब भी आंसर क्या देंगे? पूरब। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि व्यक्ति जो है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आप पूरब आंसर नहीं दे सकते। फिर आपको ये वाली दिशा देखनी पड़ेगी, ठीक है? अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। सर 2 क्वेश्चन कैसे बनते हैं? देखिए जैसे ये 2 बिंदु हैं ए और बी, 2 बिंदु हैं ए और बी। अगर मैं आपसे, ये मान लीजिए कुछ दूरी पर स्थित हैं एक दूसरे से, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए बी से किस दिशा में है? पहला क्वेश्चन, ए बी से किस दिशा में है? और दूसरा क्वेश्चन, बी ए से किस दिशा में है? तो सर ए बी से किस दिशा में है? इसका मतलब होता है कि हम एरो किधर लगाएंगे? ए की तरफ। मैंने पहली क्लास में बताया था कि जिसके बारे में पूछा जाए उसकी तरफ एरो लगा दो, और जिस साइड में एरो लगा है वो डायरेक्शंस भी मैंने आपको बताई थी। अगर इस तरफ एरो लगा है तो डायरेक्शन मतलब इधर जा रहे हैं, मतलब पश्चिम में जा रहे हैं। इस तरफ एरो लगाया तो मतलब पूरब में जा रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ एरो लगा है मतलब उत्तर में जा रहे हैं। नीचे की तरफ एरो लगा है मतलब दक्षिण में जा रहे हैं। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा कि ए जो है वो बी से किस दिशा में है, तो आंसर आपको क्या देना है? ए बी से किस दिशा में है? वेस्ट में है, यानी कि पश्चिम में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बी जो है वो ए से किस दिशा में है, तो हम बी की तरफ एरो लगाएंगे। तो बी जो है वो किस दिशा में है आपका? पूरब दिशा में है, यानी कि ईस्ट में है। तो इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि सी जो है, मतलब बिंदु सी बिंदु ए से, या फिर व्यक्ति भी यहां पर पहुंच चुका है, तो मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति
प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो मैंने बताया था कि अब ये वाली आपको डायरेक्शन निकालनी है और व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है तो व्यक्ति की तरफ एरो लगा देंगे। तो यही तो डायरेक्शन आपको बतानी है, ये वाली। और मैंने कल बताया था कि जब एरो आपका ऊपर जा रहा होता है तो ऊपर क्या होता है, जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर की साइड क्या होता है, नॉर्थ, नीचे की साइड क्या है, साउथ। अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो क्या है, ईस्ट, और वेस्ट साइड में मतलब लेफ्ट साइड में देखेंगे तो क्या है, वेस्ट। तो इसके लिए डायग्राम नहीं बनाना। अगर एरो इस प्रकार का है, इसका मतलब ऊपर जा रहा है यानी कि नॉर्थ होगा, और राइट साइड में जा रहा है यानी कि ईस्ट होगा। तो ये डायरेक्शन जो है वो कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन यहीं पर अगर आपसे सवाल ये पूछे कि बताइए प्रारंभिक बिंदु व्यक्ति से किस दिशा में है, दोनों क्वेश्चन अलग हैं। प्रारंभिक बिंदु व्यक्ति से किस दिशा में है, इसका मतलब है अब सर हमको बतानी है ये वाली दिशा। सॉरी, अब हमको कौन सी दिशा बतानी है, ये वाली। अभी तक हम ये वाली दिशा बता रहे थे और अब हमको बतानी है नीचे वाली दिशा। जरूरी नहीं है कि सर आप ये सोचिए कि ये लाइन है तो इस लाइन पर सिर्फ एक ही दिशा होगी। अगर आप इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो दिशा ऊपर की तरफ होगी, नीचे की तरफ लेके आएंगे तो दिशा बदल जाएगी। तो जब इसको नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पर आपकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नीचे की तरफ क्या होता है, साउथ, और लेफ्ट की तरफ क्या होता है, वेस्ट, यानी कि दिशा कौन सी हो जाएगी, साउथ। ठीक है, तो ये होता है आपका दिशा, यानी कि सापेक्ष दिशा के बारे में अगर हम पूछते हैं तो किसी भी व्यक्ति के रिस्पेक्ट में या किसी भी बिंदु के रिस्पेक्ट में हमें उस व्यक्ति या बिंदु की दिशा बतानी होती है। ठीक है, पर्टिकुलर जो चल रहा है उसके बारे में हमें यहाँ पर नहीं बताना है। किसी को रिस्पेक्ट मानते हुए यानी किसी को बिंदु मानते हुए फिर हमें उसकी दिशा बतानी है। तो ये है आपकी सापेक्ष दिशा। लेकिन अगर हम बात करें दूरी की, तो दूरी के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मैंने ये भी डायग्राम जो बनाया था, इसमें अगर हम बात करें कि किसी भी व्यक्ति ने बिंदु ए से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया और 5 मीटर चलने के बाद में, सॉरी 3 मीटर चलने के बाद में, 3 मीटर चलने के बाद में वह बिंदु बी पर पहुंच गया और फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा और फिर 4 मीटर चला और बिंदु सी पर पहुंच गया। ठीक है, तो अब बताइए, क्वेश्चन पूछेगा कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, या फिर प्रारंभिक बिंदु और व्यक्ति के बीच में कितनी न्यूनतम दूरी है। ये पूछेगा आपसे कितनी न्यूनतम दूरी है। पेपर में हमेशा न्यूनतम दूरी पूछता है, कभी भी अधिकतम दूरी नहीं पूछता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी व्यक्ति को बिंदु ए से सी तक पहुंचने के लिए अधिकतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो आंसर क्या होगा, 4 और 3 7। अधिकतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये वाला रास्ता तो शॉर्टकट का होगा ना। अधिकतम दूरी जो तय करेगा वो कितना है, 3 और 4 7। ठीक है, लेकिन सर एक चीज आपको पता है, अधिकतम दूरी तो कोई भी हो सकती है। अधिकतम दूरी तो कोई भी हो सकती है, क्योंकि अधिकतम दूरी का कोई भी मतलब नहीं, वो आगे बढ़ के, और मान लीजिए पॉइंट सी यहीं पर तो स्थित है, वो व्यक्ति पहले और ऊपर जा सकता है, फिर वो इधर जा सकता है, फिर वो इधर जा सकता है, फिर वो जा सकता है। तो अधिकतम दूरी इसीलिए पेपर में कभी नहीं पूछी जाती है। पेपर में या तो न्यूनतम दूरी पूछता है या फिर केवल दूरी। तो दूरी और न्यूनतम दूरी जब पूछेगा तो आपको सीधे सीधे न्यूनतम दूरी ही निकालनी है। अगर मैं बात करूंगा इसके बीच में दूरी, अगर मैं देखूंगा तो आपको अब ये वाली दूरी निकालनी है। न्यूनतम दूरी इन दोनों के बीच में यही होगी। अब ये वाली दूरी आपको फाइंड करनी है। ये कोण कौन सा है आपका, 90 डिग्री होगा समकोण, यानी कि ये आपका कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। अब अगर आपको पता है कि दो भुजाएं आपको पता है और तीसरी भुजा आपको निकालनी है, तो आपने पढ़ा होगा कि बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय जिसे हम लोग कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि AB का स्क्वायर बराबर होता है, मतलब सॉरी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आपको ये वाली फाइंड करनी है। तो AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू देखेंगे 3, तो 3 का वर्ग करेंगे 9, और BC की वैल्यू 4, 4 का वर्ग करेंगे तो 16। 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। AC का स्क्वायर है, अगर आप इसके अंदर रूट इधर लगा देंगे तो AC की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 5। AC की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 5। लेकिन ये सब काम पेपर में नहीं करने होते हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है, आपको कुछ ट्रिपलेट जो है वो आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कुछ ट्रिपलेट होते हैं जो कि समकोण त्रिभुज ही बनाते हैं। कि अगर किसी भी त्रिभुज की भुजा एक 3 है, एक 4 है, तो 100% की जो तीसरी भुजा होगी वो कितनी होगी, 5। अगर मान लो किसी भी त्रिभुज की एक भुजा आपकी 12 है और एक भुजा 5 है, तो तीसरी भुजा कौन सी हो जाएगी, 13। इस तरीके से 4-5 ट्रिपलेट होते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वो आप लोग जो है, अगर आपको याद है, आपने मैथ में पढ़ रखे हैं, तो आप डायरेक्ट बता देंगे।
मान लो ये 5 होता, ये 12 होता, तो हम पाइथागोरस क्यों लगाते? क्योंकि हमको पता है ये 13 आना है 100%, तो हम डायरेक्ट 13 बता देते हैं, ठीक है? अगर मान लो कुछ नंबर्स ऐसे आ जाएँ जो ट्रिपलेट्स नहीं बन रहे हैं, तो आपको पाइथागोरस फिर में लगानी पड़ेगी। अगर ट्रिपलेट्स नहीं बन रहे हैं, तो आपको पाइथागोरस फिर में लगानी पड़ेगी। इसके लिए फिर कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, ठीक? चलिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के सवालों में या तो आपसे रिलेटिव स्पीड पूछेगा, सॉरी रिलेटिव डायरेक्शन पूछेगा, या फिर आपसे रिलेटिव दूरी पूछेगा। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चंस पर। ये सारे पॉइंट्स का जो प्रयोग है इसके अंदर होगा। पहला क्वेश्चन हम कराएंगे और इसके आगे के क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आप लोग देंगे। ये 3 वाले तो कंप्लीट हो गए थे। टाइप 4, टाइप 4 में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इसको समझ लीजिएगा। इसके बाद में आगे के क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, और ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि क्वेश्चन पूरा पढ़ने से अच्छा है, जहां से पढ़ना शुरू करो वहीं से डायग्राम बनाना शुरू करो, ठीक है? क्योंकि अगर आप ये देख लो कि रिलेटिव स्पीड पूछिए तो तुरंत डायग्राम पढ़ना शुरू कर दो। इसको पढ़ने में 10 सेकंड क्यों खराब करोगे? तो सीधे-सीधे हम क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। सवाल कहता है कि एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। जब कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और वह पूरब की साइड में चलता है, और पूरब की साइड में कितना चलता है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पूरब की साइड में चलता है, वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अगर वो आपसे कहे कि दाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, तब तो आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखना है। लेकिन जब आपसे सीधे-सीधे दिशा की बात कर दे, तो आपको उस दिशा में उस व्यक्ति को घुमाना है। फिर कितने डिग्री घूमेगा, इस बात से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है? तो मैं इसको अगर 90 डिग्री घुमाऊँ, मतलब दक्षिण की तरफ घुमाऊँगा, तो दक्षिण किस साइड में है? नीचे। यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति है वो कितने किलोमीटर चला है? 5 किलोमीटर। पहले पूरब साइड में चला और फिर दक्षिण में मुड़ा, और दक्षिण में मुड़ने के बाद में कितना चला है? 5 किलोमीटर। पुनः वह पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यानी कि अब दोबारा से व्यक्ति कहाँ मुड़ जाएगा? पूरब साइड में, और कितने किलोमीटर चलता है? 2 किलोमीटर। तो बताइए कि 2 किलोमीटर चलता है और अंत में 9 किलोमीटर चलता है उत्तर की ओर मुड़कर। किधर मुड़कर? उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर कहाँ है आपका? ऊपर की तरफ। जब हम इसे उत्तर की साइड में मुड़ाएँगे तो कितना चलेगा? 9 किलोमीटर। अब एक चीज़ का ध्यान आप लोग रखेंगे, अभी तक दूरी का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपसे प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, मतलब इसका है सापेक्ष दिशा पूछ रहा है, और अगर सापेक्ष दिशा पूछ रहा है तो आप लोग दूरी का भी ध्यान रखेंगे। क्यों ध्यान रखेंगे? अगर मान लो वो सिर्फ सवाल ये कहता कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 1 किलोमीटर चला और फिर वह मतलब दक्षिण की तरफ जो है वो 5 किलोमीटर चला, और फिर जो दोबारा से पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला और उत्तर की तरफ जो है वो 9 किलोमीटर चला, तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? तो मेरे भाई व्यक्ति चाहे यहाँ बैठा लो, चाहे यहाँ बैठा लो, चाहे यहाँ बैठा लो, चाहे यहाँ बैठा लो, उसका मुख तो हमेशा उत्तर की तरफ ही रहेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रिलेटिव मतलब जो है वो डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जब आप इस बिंदु के सापेक्ष बताओगे, तो तुम्हें ये पता है कि जब तुमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर ली है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ से यहाँ 5 ही होगा। ये सोचो कि सर हम तो मान रहे हैं, इतना थोड़ा ना 2 किलोमीटर होता है, ये तो बहुत छोटा मान है। तो हम क्यों मानेंगे? हम तो यहाँ तक लिखेंगे और 9 किलोमीटर हम लिख देंगे यहीं पे। सवाल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जब इसको 5 किलोमीटर माना है, तो ये भी तो 5 किलोमीटर है। अगर तुम व्यक्ति को 9 किलोमीटर चला के यहाँ पर रख लोगे, तो सर डायरेक्शन आपको फिर ये मिलेगी। लेकिन 9 किलोमीटर जब व्यक्ति चलेगा, अगर मैं यहाँ से वहाँ तक की दूरी हमारी कितनी है? 2 किलोमीटर। मैं यहाँ से वहाँ चला और फिर घूम के और फिर इसी पे चला आया 3 किलोमीटर। तो मैं इस जहाँ पे खड़ा हूँ इसको तो क्रॉस कर जाऊँगा ना 3 किलोमीटर चलने के लिए, और तब मेरी डायरेक्शन बदल जाएगी। तो जब आपसे प्रारंभिक बिंदु से या किसी भी बिंदु से दिशा पूछी जाए, यानी सापेक्ष दिशा पूछी जाए, तो दूरी का भी बहुत खास तौर से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितना दूर है। तो पहले तो दिशा निकालो। प्रारंभिक बिंदु कौन-सा है? ये वाला। प्रारंभिक बिंदु ये वाला है, और व्यक्ति कहाँ पहुँच गया? यहाँ। यानी कि आपको ये वाली दिशा चाहिए ना, ये वाली दिशा चाहिए। और क्या पूछा है कि व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? कौन? व्यक्ति, यानी कि वह। तो इसका मतलब है एरो किसकी तरफ लगाएंगे? व्यक्ति की तरफ। और व्यक्ति की तरफ एरो लगाएंगे, ये वाली दिशा कौन सी होती है? ऊपर जा रहा होता है तो नॉर्थ, और राइट में जा रहा है तो ईस्ट। अगर ऐसे नहीं पता कर पाओ
तो तुरंत फटाफट डायग्राम खींचना और ये दिशा बता देना कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो डायरेक्शन आपकी आई है ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट है तो इसका मतलब ये वाला तो आंसर कभी होगा नहीं, इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। दिशा तो आपको पता लग गई। अब बात करनी है कि कितना दूर है। दूर की बात करेंगे तो आप इसको आपस में मिला दीजिए, क्योंकि जब ये लाइन तो बिल्कुल सीधी जाएगी, जब इसको हम आपस में मिला देंगे तो आप देखेंगे कि जब ये वाली दूरी कितनी होगी, आपको यही दूरी तो पता करनी है। इस दूरी को पता करने के लिए अगर आपके पास ये वाली दूरी और ये वाली दूरी मिल जाए तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, तब आपको ये वाली दूरी पता करनी है। अगर आप पता करोगे कि ये वाली डिस्टेंस जो है वो आपकी कितनी है, 5, और पूरी कितनी है, 9, इसका मतलब ये कितनी बचेगी, 4। ये कितनी है, 1 किलोमीटर, और ये वाली कितनी है, सर नीचे कितनी है, ये 2, तो ये भी तो 2 होगी। अगर ये 2 है और ये 1 है तो ये पूरी कितनी होगी, 3। सर एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है, तो तीसरी भुजा अपने आप से कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। आप ट्रिपलेट से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 5 किलोमीटर उत्तर पूरब। 5 किलोमीटर उत्तर पूरब में जो है वो आपका व्यक्ति चलेगा। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितना दूर है? देखिए, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, यानी व्यक्ति जो है वो पूरब दिशा में जा रहा है और यहाँ से उसने चलना शुरू किया, कितना चलता है, 5 किलोमीटर। फिर है कि तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। दक्षिण कहाँ होता है, नीचे की साइड, और समान दूरी तय करता है, यानी कि कितनी दूरी तय करता है, 5 किलोमीटर। इसके बाद है कि वह अंत में बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। बाएं का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, घड़ी की विपरीत इधर ही तो होता है, घड़ी चलती इस डायरेक्शन में है, तो व्यक्ति इसका मतलब इधर मुड़ेगा। कितना मुड़ेगा, 90 डिग्री के कोण पे। इसका मतलब उसकी दिशा क्या आ जाएगी, पूरब। जब व्यक्ति अपने बाईं ओर मुड़ेगा तो वो पूरब दिशा में तो जाएगा। अब कितना चलता है यहाँ पर, 7 किलोमीटर। तो आपसे पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से जो है वो कितना दूर और किस दिशा में है। तो पहले तो सर हमें प्रारंभिक बिंदु से दिशा बतानी है। आप प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की दिशा हमको आपस में मिला दिया करो। जब इसको मिलाओगे तो किसकी दिशा पूछिए, वह। वह कौन, व्यक्ति। व्यक्ति किस दिशा में है, तो व्यक्ति के बारे में बताना है। इसका मतलब सर ये वाली डायरेक्शन बतानी है। नीचे जाते हैं तो क्या होता है, साउथ। राइट में जाते हैं तो क्या होता है, ईस्ट। यानी कि डायरेक्शन क्या होगी, साउथ ईस्ट। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि सर ये डायरेक्शन आपको बतानी है ना, यही वाली, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ ईस्ट। आप देखेंगे साउथ ईस्ट होती है, इसका मतलब सर ये वाले जो दोनों आंसर कभी भी नहीं होंगे। इन दोनों में से हमें कोई आंसर नहीं। आप एक बात बताओ, अगर ये वाली दूरी 5 है तो मैं इसको भी तो आपस में यहाँ पे मिला सकता हूँ, फिर हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। जब हम इसको, इस त्रिभुज को पूरा देखेंगे तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया है। ठीक है, आपको कौन सी भुजा चाहिए, आपको ये वाली भुजा का मान चाहिए। ये 5 किलोमीटर तो ये है, आपको ये वाली चाहिए। आप जरा एक बात बताइए, ये 5 है तो ये भी कितनी होगी, 5 होगी। अगर आपकी ये 5 है, ये वाली 5 है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये वाली भी 5 होगी, ये भी 5 है, और ये कितनी है, 7। इसका मतलब ये पूरी कितनी हो जाएगी, 12। जब ये अगर पूरी 12 हो जाएगी, अगर पूरी जो है वो 12 हो जाएगी आपकी, तो एक भुजा 12 है, यानी ये वाली 12 है, ये वाली 5 है। तो ये वाली अपने आप से कितनी हो जाएगी, 13 किलोमीटर। नहीं पता है तो आपको वही लगाना है कि बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर छोटी वाली भुजा, मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 169 आएगा। इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, और 169 का जो अंडर रूट होता है यानी वो कितना होता है, 13। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिएगा। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद आपको कैलकुलेशन करनी है, वो काम है आप। ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13 किलोमीटर दक्षिण पूरब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा,
इसका आंसर बताइए। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? अगर हम इस सवाल की बात करेंगे, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अगर व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पॉइंट देखेंगे, उत्तर की साइड में हम व्यक्ति को 1 किलोमीटर चला देंगे, ठीक है? 1 किलोमीटर। अगर व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की साइड में चल रहा है, तो अगर हम बात करेंगे, अब व्यक्ति जो है वो 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ रहा है। कहाँ मुड़ रहा है? दाईं ओर, लेकिन कितना मुड़ रहा है? 45 डिग्री। अगर केवल दाईं ओर मुड़ रहा होता, तो इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती? पूरब। भाई अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉर्थ साइड में है, कम हो, और अगर उसे दाईं ओर मुड़ना है, तो दाईं ओर का मतलब मैंने बोला 90 डिग्री। 90 डिग्री मुड़ेगा तो पूरब दिशा में आ जाएगा। लेकिन सवाल में मैंने बोला एंगल का प्रयोग कर दिया गया, 45 डिग्री घुमाना है दाईं ओर। और दाईं ओर अगर 45 डिग्री घुमाओगे, तो व्यक्ति यही तो जब घूमेगा 45 डिग्री, तभी तो दाईं ओर 45 डिग्री आएगा। आएगा नहीं आएगा? यानी कि व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति घूम करके यहाँ पर आ जाएगा। और कितना चलता है? 2 किलोमीटर। ये बात समझ में आई जो घूमी? अगर ये 90 डिग्री होता तो ये घूम जाता, लेकिन 90 डिग्री नहीं है, कितना है? 45 डिग्री। और 45 डिग्री है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तिरछा। जब ये 45 डिग्री है, इसके बाद क्या बोला है कि 2 किलोमीटर चलता है, अंत में दाईं ओर मुड़ता है। अब जरा मुझे ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है, अगर ये व्यक्ति यहाँ पर जा रहा है, अब दोबारा से उसने क्या किया है? दाईं ओर। और दाईं ओर का जो मतलब होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री। दाईं ओर का मतलब क्या है? 90 डिग्री। अगर हम 90 डिग्री घुमाएंगे किसी भी व्यक्ति को, तो व्यक्ति यहाँ पे है, और जब वो 45 घूमेगा तो पूरब में आ जाएगा, लेकिन उसे 45 और घूमना होगा। जब वो 45 और घूमेगा तो उसकी डायरेक्शन यही तो आएगी। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति यहाँ पर है, अगर वो 45 घूमेगा तो पूरब में आ जाएगा, और 45 और घूमेगा तो और नीचे 45 डिग्री आ जाएगा। तो व्यक्ति, अब व्यक्ति यहाँ पे थोड़ा, व्यक्ति यहाँ पे है। अगर व्यक्ति 45 डिग्री घूमता तो ये सीधी लाइन आती, लेकिन व्यक्ति घुमा है कितना? 90 डिग्री। तो व्यक्ति इसी डायरेक्शन में तो घूमेगा। भाई देखो, ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन समान है, नहीं है? तो व्यक्ति जो है वो घूम करके यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर भी व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की? 2 किलोमीटर। अगर यहाँ पर भी 2 किलोमीटर तय की है, इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगी? पैर। भाई जब ये लाइन आपस में मिल जाएंगी, क्योंकि जब 2 किलोमीटर इधर भी तय कर रहा है, 2 किलोमीटर इधर भी तय कर रहा है, तो बराबर में तो होगा बिल्कुल। अब जब ये बराबर में है, तो आपसे पूछा है कि अब बताइए कि व्यक्ति जो है वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु कहाँ पर है? यहाँ पर। और यहाँ से आपको बताना है कि कितना दूर और किस दिशा में है। किसके बारे में? व्यक्ति के बारे में। तो हम व्यक्ति की तरफ एरो लगा देंगे, और जब हम व्यक्ति की तरफ एरो लगाएंगे तो आपको पता है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? नॉर्थ, और राइट साइड में जा रहे हैं तो क्या होता है? ईस्ट। यानी कि ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की तो होती है। तो डायरेक्शन अगर हमारी नॉर्थ ईस्ट आएगी, यानी कि उत्तर पूरब आएगी, तो ये वाले दोनों तो आंसर होंगे नहीं, ऊपर में से कोई आंसर हो सकता है। अब आपको इस वाली भुजा का मान चाहिए। इस वाली भुजा का मान निकालने के लिए आपके पास इस वाली भुजा का मान होना चाहिए, वो तो आपके पास है 1 किलोमीटर। साथ में इस वाली भुजा का भी मान होना चाहिए। अब आपको इस वाले त्रिभुज में अगर आप देखोगे, आपको ये पता है, ये पता है, ठीक है? अब जब व्यक्ति, आपको एक बात बताओ मुझे, व्यक्ति यहाँ से कितने डिग्री पे घूमा था? 90 पे। तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, इसका मतलब है ये भी तो समकोण त्रिभुज है नहीं है? ये भी तो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि व्यक्ति 90 डिग्री पे घूमा है और समकोण बन रहा है ना ये दोनों क्या 45-45 के होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो अगर ये 2 है और ये 2 है, आप इस वाली भुजा का मान निकालोगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 4 प्लस 4 यानी कि 8, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा? अंडर रूट, क्योंकि बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर ही तो 8 होगा, और बड़ी वाली भुजा बराबर अंडर रूट 8, यानी कि ये वाला जो है वो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 8। ये अंडर रूट 8 है और ये है 1 किलोमीटर। अब आपको इस वाली भुजा का मान चाहिए। जब आप इस वाली भुजा का मान निकालेंगे, और इस वाली भुजा का मान जब आप निकालेंगे, तो आपको ये पता है, ये पता है, ये बड़ी वाली भुजा है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 8,
और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, 8 और 1 9, इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे, बराबर में कितना आ जाएगा 3। तो ये दूरी जो है वो आपकी कितनी निकल के आएगी 3 किलोमीटर। ये दूरी जो है वो आपकी कितनी निकल के आएगी 3 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व। अब हो सकता है कि आपने डायरेक्ट किया हो आंसर आ गया, लेकिन अगला वाला सवाल जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो तरीका है जितने डिग्री पे घुमाना है वो काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल्स का फ़र्क होने से सवाल का कहीं न कहीं मिस्टेक आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ है कि अगर आप इसको करेंगे तो सबसे पहले आपका ये 1 किलोमीटर चला था, फिर 2 चला तो इसकी डायरेक्शन ये आई, फिर 2 इधर चला, इसको आपस में दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है? तो यहाँ से मैंने इसको निकाल लिया कि ये वाली भुजा कितनी होगी √8, और जब इस वाली भुजा के लिए हम निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करके आपस में जोड़ के अंडर रूट लगा देंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना, और 9 का अंडर रूट करेंगे यानी कि 3। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तब वह 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़कर 5 अंडर रूट 2 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर, इसको करने से पहले एक चीज़ समझ लो, इस सवाल को करने से पहले एक चीज़ समझ लो। आप मुझे ये बताइए, एक आपका ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला जो कोण है वो आपका 90 डिग्री है, और ये वाला कोण आपका 45 डिग्री है। ए बी सॉरी ए बी और सी, ये कोण आपका 90 डिग्री है और ये आपका 45 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है? चलिए, अगर आपने ये भी पढ़ रखा होगा, अगर एक ही रेखा पर बनने वाले दोनों कोण आपके समान हैं, एक ही रेखा पर बनने वाले दोनों कोण आपके समान हैं, तो उन कोणों के जो सामने की भुजाएं होती हैं, वो आपस में बराबर होती हैं। यानी कि ये कोण अगर आपके 45-45 के हैं, तो इसका मतलब है कि इसके अपोजिट की जो भुजा है बीसी और इसके अपोजिट की जो भुजा है एबी, यानी कि अगर कोण सी बराबर है कोण बीए के, तो 100% याद रखना कि ए और बी बराबर होगा बी और सी के। इन भुजाओं की वैल्यू भी आपस में हमेशा बराबर होगी, ठीक है? अब सर देखिए क्या है, अगर मान लो ये भुजा x है और ये भुजा x है, ये भुजा x है और ये भुजा x है, तो ये वाली भुजा कितनी होगी x अंडर रूट 2। क्यों होगी सर? दोनों, अब ये बड़ी भुजा निकालनी है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, बराबर में ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, इस पर जब आप अंडर रूट लगाएंगे तो सर x तो बाहर आ जाएगा लेकिन अंडर रूट 2 अंदर रहेगा। इस x का मतलब क्या है? इस x का मतलब है कि अगर यहाँ पर 5-5 होगा तो ये 5 अंडर रूट 2 होगा, अगर 10-10 होगा तो ये 10 अंडर रूट 2 होगा, अगर ये दोनों भुजाएं 25-25 होंगी तो ये 25 अंडर रूट 2 होगा। अब मान लो 10-10 है, तो 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100, 100 और 100 200, तो 100 इंटू 2 करोगे, 100 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा 10 के रूप में, और अंडर रूट 2 ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर मतलब ये है कि अगर ये भुजा x है, ये x है, तो ये x अंडर रूट 2 होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इस सवाल को करना है। ये बात सवाल से पहले की हो गई। अब अगर हम इस सवाल को करेंगे, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो व्यक्ति ने चलना शुरू किया है कहाँ? पूरब साइड में, और जब व्यक्ति पूरब साइड में चला है कितना 5 किलोमीटर, व्यक्ति यहाँ पर था, वह 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़कर 5 अंडर रूट 2 चलता है। वह अपने 135 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 5 अंडर रूट 2 किलोमीटर चलता है। तो अब 135 डिग्री पहले मुड़ाओ। अब ये बताओ कि अगर कोई व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है, अगर वह व्यक्ति 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ेगा, तो वो कहाँ पर आ जाएगा? साउथ में। लेकिन तुम्हें 135 मुड़ाना है, तो अभी तो केवल 90 घुमाया है।
जब उसे 135 घुमाओगे तो 45 डिग्री और घुमाना पड़ेगा, यानी कि व्यक्ति की डायरेक्शन कौन सी आएगी, ये वाली। और व्यक्ति की डायरेक्शन ये वाली अगर है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति इस डायरेक्शन में ऐसे घूमेगा, ठीक है, घूमेगा नहीं घूमेगा सतेंद्र जी, यानी कि व्यक्ति जो है वो इस डायरेक्शन में घूमेगा। और व्यक्ति अगर यहाँ पर घूम रहा है और ये वाली जो दूरी है वो आपके लिए कितनी दे रखी है, 5√2। ये वाली जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, 5√2। अच्छा मुझे सही बताओ कि ये वाला कोण कितना है, 45 डिग्री का है नहीं है? ये वाला कोण कितना है, 45 डिग्री का है। क्यों 45 का है? क्योंकि आपको पता है कि अगर व्यक्ति ईस्ट में था और वेस्ट में जाता तो 180 का होता। पहले 90 घूमा फिर 45 घूमा तो 45 ही तो बचा उसको घूमने के लिए। तो ये वाला कोण कितना है, 45 डिग्री का। अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है ये भुजा 5 है और ये भुजा 5√2 है। ये भुजा x है और ये भुजा x√2 है। इसका मतलब ये दोनों आपस में दूसरे को टच कर रही हैं। इसकी तो अभी बात ही मत करो ना, पहले इसको छोड़ दो। पहले ये देखो कि अगर ये x है और ये x√2 है, ये 5 है और ये 5√2 है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को आपस में मिलेंगे। और जब ये एक दूसरे को आपस में मिल रही है इसका मतलब ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री। अगर ये वाला कोण 90 है और ये 45 है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। नहीं, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। वह व्यक्ति उत्तर की ओर मुड़कर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अभी व्यक्ति जब 5√2 चला था तो व्यक्ति जो है वो यहाँ पर आ गया। अब व्यक्ति उत्तर में मुड़ेगा। जब व्यक्ति उत्तर में मुड़ेगा तो उत्तर में मुड़कर व्यक्ति कितना चलता है, 2 किलोमीटर। व्यक्ति उत्तर में मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, यानी कि ये 2 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि व्यक्ति जो है वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर। अब जब व्यक्ति यहाँ पर पहुंच गया है, भाई पहले व्यक्ति कहाँ चल रहा था, अगर हम बात करेंगे पूरब में चला, फिर वो 135 डिग्री दाएं मुड़ा, 5√2 चला और अब ये कहाँ मुड़ा, उत्तर की तरफ, और कितना चला, 2 किलोमीटर, ठीक है। अब व्यक्ति फाइनली यहाँ पर आ गया। तो पहले तो ये देखो कि व्यक्ति जो है वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, पहले व्यक्ति की दिशा नापो ना, ऐसे ही तो लगाओगे। तो व्यक्ति जो है वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, 5 मतलब दक्षिण दिशा में है। तो आंसर हमेशा कौन सा होगा, दक्षिण वाला, यानी कि पश्चिम वाले जो है वो कभी भी आंसर नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ, जब ये 90 डिग्री है और ये 45 है, ये दोनों तो पता है ना, तो इसका मतलब ये मैंने 45 लिखा, ये भी सही है। अगर ये एक ही रेखा पर बनने वाले दोनों कोण अगर समान हैं, तो एक ही रेखा पर बनने वाले अगर दोनों कोण समान हैं, तो इसका मतलब है ये वाली भुजाएं दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर। अगर ये वाली भुजाएं दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी भुजा कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। अगर ये भुजा पूरी 5 किलोमीटर की है और इतनी दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर की, तो सर ये दूरी कितनी बचेगी, 3 किलोमीटर की। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या होगा, 3 किलोमीटर दक्षिण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान देंगे। अभिषेक बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और बिंदु Q पर पहुंचता है। फिर बाएं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिंदु R पर पहुंचता है। फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है और बिंदु S पर पहुंचता है। बिंदु S से 180 डिग्री वामाव्रत दिशा में घूमता है और फिर 270 दक्षिणाव्रत दिशा में घूमता है। इसके बाद वह 5 मीटर सीधा चलकर वह बिंदु T पर पहुंचता है। तो बिंदु T से वह 90 डिग्री मुड़कर 5 मीटर चलता है और बिंदु U पर पहुंचकर रुक जाता है। तो आपको बताना है कि बिंदु P और U के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है और बिंदु S P से किस दिशा में है। देखिए सवाल, चलिए। अभिषेक बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। अभिषेक जो है, मान लीजिए कि कहीं बिंदु यहां पर बैठा हुआ है P पर और वह दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू करता है। जब वह दक्षिण दिशा की ओर चलता है तो भाई कितना चलता है, 15 मीटर, और बिंदु Q पर पहुंचता है। फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिंदु R पर पहुंचता है, यानी कि ये बिंदु Q हो गया। और Q पर पहुंचने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री। यानी कोई व्यक्ति अगर इधर जा रहा है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, अब ईस्ट। और यहां पर जो है वो कितना चलता है, 7 मीटर। यहां पर कितना चलता है, 7 मीटर। और बिंदु R पर पहुंचता है
जब बिंदु आर पर पहुंच गया, फिर दोबारा से कितना मुड़ता है, फिर कहां मुड़ता है, बाएं। बाएं मुड़कर कितना चलता है, 10 मीटर। सर अगर कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही तो घुमाना है, घड़ी के विपरीत, और घड़ी के विपरीत घुमाओगे तो व्यक्ति की डायरेक्शन ऊपर की साइड जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, नॉर्थ। और कितना चलता है, 10। अच्छा एक बात है ना कि ये वाला जो लाइन है ये इससे छोटा ही तो रहेगा, क्योंकि मैंने बोला है कि जब सापेक्ष दिशा पूछेगा तो डायरेक्ट दूरी का जो है वो इंपॉर्टेंस बहुत होगा। यहाँ पर जो है वो कितना है, 15 मीटर, और ये कितना है, 10 मीटर। तो व्यक्ति जो है वो आपका कहां पर पहुंच गया है, 10 मीटर चलने के बाद बिंदु एस पर पहुंच चुका है, कितना, 10 मीटर चलने के बाद। और फिर जरा सवाल को देखेंगे, फिर कहा है इसमें कि एस से 180 डिग्री वामाव्रत दिशा में घूमता है और फिर 270 डिग्री दक्षिणाव्रत दिशा में घूमता है। कहने का मतलब है कि जब पहले व्यक्ति 180 डिग्री वामाव्रत घूमा तो कहीं कुछ दूरी चला, नहीं चला। व्यक्ति 180 डिग्री वामाव्रत घूमा और फिर तुरंत 270 डिग्री दक्षिणाव्रत घूम गया, मतलब अपनी जगह पे खड़ा रहा और वहीं पर 180 वामाव्रत घूमा है और वहीं पर 270 दक्षिणाव्रत घूमा है। जब वो 180 वामाव्रत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और 270 दक्षिणाव्रत यानी कि क्लॉकवाइज, जब ये घूमेगा तो आपस में कैंसिल, यानी कि बचा कितना, 90 डिग्री दक्षिणाव्रत। और 90 डिग्री दक्षिणाव्रत का मतलब क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज जब किसी भी चीज को ले जाओगे तो आपको पता है घड़ी इस तरफ रोटेट होती है, तो घड़ी को जब इधर रोटेट करोगे तो कितना घुमाना है आपको, 90 डिग्री। और 90 डिग्री कोई व्यक्ति घूमेगा तो कितना चलता है, 5 मीटर, यानी कि 90 डिग्री घूमने के बाद ही कितना चलता है, 5 मीटर। और कहां पर पहुंच जाता है, बिंदु टी पर। बिंदु टी से वह 90 डिग्री बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब अगर कोई व्यक्ति इधर जा रहा है और दोबारा से वो कितना मुड़ गया है, बाएं, और बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज तो घूमेगा, भाई व्यक्ति यहाँ पर है और इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ऊपर की डायरेक्शन जाएगी, अतुल। और जब ऊपर की डायरेक्शन जाएगी तो ये वाला आपका कितना है, 5 किलोमीटर। सर आपने इतना छोटा क्यों रखा, क्यों, आपको पता है कि ये दूरी 5-10 है, ये दूरी 5 है, यानी कितनी होगी टोटल, 15, और ये वाली भी दूरी कितनी है, 15। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो पॉइंट होंगे P और U लास्ट वाले, ये दोनों क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। ये पॉइंट U होगा और ये पॉइंट क्या होगा, P। तो सवाल में पूछा क्या है कि बिंदु P और U के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, P और U के बीच की न्यूनतम दूरी। तो सर P और U के बीच की न्यूनतम दूरी यही तो होगी, और आपको पता है कि सर यहां से लेकर ये दूरी कितनी है, 5, और सर ये दूरी 7 है, तो ये वाली दूरी भी तो 7 होगी। अगर ये 7 है और ये 5 है तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 12 मीटर की। यानी कि पहले का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 मीटर, ठीक है। दूसरा देखिए, बिंदु एस पी से किस दिशा में है, बिंदु एस जो है वो पी से किस दिशा में है। अच्छा किसके बारे में पूछा जा रहा है, एस के बारे में ना। तो आप अगर ये वाली डायरेक्शन मिलाएंगे तो मैंने बोला है कि जिसके बारे में पूछा जाए उसकी तरफ एरो लगाना है। अब अगर आप नीचे जाते हैं तो डायरेक्शन क्या होती है, साउथ, और अगर आप राइट साइड में जाते हैं तो डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट। तो क्या आएगा, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूरब। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण पूरब, ठीक है। तो पहले का राइट आंसर होगा आपका 12, यानी बिंदु पी और यू के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो होगी आपकी 12 मीटर। बस इस चीज को ध्यान में रखना है कि यहां पर आपको 180 डिग्री घुमाने के बाद में, बाकी का तो सवाल सिंपल है, 180 डिग्री घुमाने के बाद में आपको जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलाना है, बस तुरंत आपको 270 डिग्री घुमा देना है। अगर आपने थोड़ा बहुत आगे बढ़ा दिया तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया है कि अगर आपसे सापेक्ष दूरी की बात करें तो आप दूरी का खास तौर से ध्यान रखेंगे। शुरू के 3 टाइप में दूरी का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं था। अमित बिंदु P से पूरब दिशा की में चलता है, वह 10 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है और फिर दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है और बिंदु R पर पहुंचता है। बिंदु R से वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, बिंदु S पर पहुंचता है। S से दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 17 मीटर चलकर बिंदु T पर पहुंचता है। T से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 मीटर चलता है तो बिंदु U पर पहुंचता है। तो आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अमित बिंदु P से पूरब दिशा में चलता है, वह 10 मीटर चलने के बाद बिंदु Q पर पहुंचता है। मैंने कहा था सवाल पढ़ना शुरू करेंगे तुरंत सवाल को करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बिंदु P से पूरब दिशा में चलता है, यानी कि यहाँ पर कोई बिंदु P है और यहाँ से इसने पूरब दिशा में चलना शुरू किया।
पूरब दिशा में चलता है वह 10 मीटर चलने के बाद, यानी कि कितना चला है 10 मीटर, 10 मीटर चलने के बाद बिंदु Q पर पहुंचता है, यानी कि कोई बिंदु Q है, यहां पर वो पहुंच गया है और फिर वह दाएं मुड़ता है। अब अगर कोई व्यक्ति यहां पर है और दाएं मुड़ेगा, वैसे तो हम लोग कॉमन सेंस लगा लेते हैं कि उसका दायां नीचे होगा तो नीचे मुड़ा देंगे, लेकिन मैंने बोला कि क्लॉकवाइज घूमेगा यानी कि नीचे आएगा, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो किस में बदल जाएगी, दक्षिण में। और यहां पर ये व्यक्ति कितना चलता है, 7 किलोमीटर, दाएं मुड़कर कितना चला है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आप इसको एक मतलब कोई इससे फिलहाल इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन आप इसको टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, सारी जगह एक ही राशि कर लीजिएगा, मीटर और किलोमीटर, ठीक है। राशि आपको एक ही मिलेगी, या तो वो मीटर में होगी या फिर वो आपकी किलोमीटर में होगी। सारी जगह आपकी राशि मीटर में है, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर में लिख गई है, ठीक है। तो आप उसको ठीक कर लेना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये 7 मीटर चलता है और बिंदु आर पर पहुंचता है। बिंदु आर से वह बाएं मुड़ता है, जब बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा यानी कि उसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी। तो ये बिंदु क्या है, आर, और आर से बाएं मुड़कर कितना चलता है, 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है और बिंदु एस पर पहुंचता है। एस से दक्षिण पश्चिम में मुड़ता है। दक्षिण कहां होता है, नीचे, और पश्चिम किधर किधर होता है, लेफ्ट। इसका मतलब है कि व्यक्ति जो घूमेगा वो किस डायरेक्शन में घूमेगा, इस तरफ। व्यक्ति किधर घूमेगा, इस तरफ। जब दक्षिण पश्चिम में घूमता है तो भाई कितना चलता है आपका, दक्षिण पश्चिम में मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। कितना चलता है, 17 मीटर चलता है, ठीक है, 17 मीटर चलता है और मीटर चलने के बाद बिंदु टी पर पहुंचता है। ये वाला पॉइंट कौन सा था आपका, एस, और ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, टी। टी पर पहुंचता है। बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 मीटर चलता है और बिंदु यू पर पहुंचता है। अब आप ये बताओ कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरफ जा रहा है, यानी कि दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन यही तो है, और उसको मुड़ना कितना है, पश्चिम दिशा में जाना है, इसका मतलब ये 45 डिग्री के कोण पर मुड़ेगा, और 45 डिग्री के कोण पे मतलब ये जा तो अभी नीचे रहा है, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति पश्चिम डायरेक्शन में जाएगा तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और यहां पर जो है वो व्यक्ति कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। व्यक्ति जो है वो कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। सवाल में पूछा गया है बिंदु यू पर पहुंचता है, ये कहां पर पहुंच जाएगा, यहां पर यू पर। तो सवाल में पूछा गया है कि बिंदु क्यू और टी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। बिंदु क्यू और टी के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है। क्यू यहां है, टी यहां है, ठीक है। सर अगर मैं बात करूं आपसे, एक चीज आपको बतानी है, देखो मैंने अभी पीछे क्या कहा था कि सर प्रैक्टिस से स्पीड निकल के आती है। आपको पता है जब आप लोग ट्रिपलेट याद करते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज के, तो सर आपको पता है कि 3 4 5 होता है, 5 12 13 होता है, ठीक है। सर आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक ट्रिपलेट 15 8 17 भी होता है, 15 8 17, 15 8 17 किसी भी त्रिभुज की अगर भुजाएं हैं तो आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। यानी इसका मतलब एक भुजा 15 है, एक भुजा 17 है। अगर ये दोनों पॉइंट इसका मतलब एक दूसरे के बिल्कुल सीध में होंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के सीध में होंगे तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, 8। भाई 17 का वर्ग 289, 15 का वर्ग 225, माइनस करेंगे 64, 64 का वर्गमूल 8, यानी कि ये 8 है, ये 7 है। तो आपको बताना क्या है, Q से लेकर T, और Q से लेकर T क्या हो जाएगा, 8 और 7 15, यानी कि 15 मीटर, ठीक है। दूसरा क्या है, बिंदु U के सापेक्ष बिंदु P किस दिशा में है। बिंदु U के सापेक्ष बिंदु P किस दिशा में, यानी कि U को बताना है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब दोनों ये एक दूसरे के आपस में बराबर हैं, ये भी दूरी 10 मीटर की है और ये भी दूरी 10 मीटर की है, इसका मतलब है कि ये दोनों भी तो आपस में बराबर ही होंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो सवाल में पूछा है कि बिंदु U के सापेक्ष बिंदु P, किसके बारे में पूछा है, P के बारे में। सापेक्ष मानते हो तो एरो कहां लगाएंगे, P की तरफ, और ये वाला अगर एरो होता है तो डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ, यानी कि आंसर जो है वो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर, ठीक है। तो ये आपका आज की क्लास के क्वेश्चंस थे, यहां तक आपके कंप्लीट हो गए।